हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक फिर जानदार और शानदार वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग क्लास 8 का है ना चैप्टर 1 का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। छोटा-छोटा 10-10 मिनट का 5-5 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये वीडियो नंबर 3 है, ठीक है, क्लास 8 का, है ना, चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 3। अब आते हैं उपनिवेश क्या होता है। देखिए, इस किताब में हम पढ़ेंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, है ना, अंग्रेजों ने किस प्रकार हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशिकवाद, निवेशिक, है ना, या उपनिवेशवाद, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को जीता, कैसे यहाँ के राजाओं को या नवाबों को दबाकर अपना शासन एस्टैब्लिश किया, ये देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे किस प्रकार, किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज को नियंत्रित किया, यानी भारत के अर्थव्यवस्था, यानी भारत के पैसा, ये सब चीजों को नियंत्रित किया और भारतीय समाज को कैसे उन्होंने नियंत्रित किया, ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो भारत का समाज था उस पर कैसे अपना प्रभाव डाला और कैसे उनके सारे खर्चे को, सारी चीज़ों को अपने अंदर में लिया, राजस्व वसूली सीखने लगे, कैसे उन्होंने राजस्व वसूली किया, कैसे भारत का सारा पैसा वो लेके अपने यहाँ चले गए, ज़रूरत की चीज़ों के कैसे दाम उन्होंने बढ़ा दिए, है ना, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदे, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिश के कारण क्या बदलाव आया। अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सस्ते में खरीदते थे, अपने ज़रूरत के हिसाब से ही खेती कराते थे, चीज़ें सस्ते लेते थे और उसको महँगा लाके फिर देश में कैसे बेचते थे। यानी कहीं न कहीं देश को उन्होंने किस तरह से लूटा, किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप भी ये जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता और पसंद-नापसंद, रीति-रिवाज, आम तरीकों में क्या बदलाव आया। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के चलते हमारे मान्यताओं में क्या बदलाव आया, हमारे पसंद-नापसंद कैसे चेंज किए गए, कैसे हमारे रीति-रिवाजों को दबाया गया, कैसे उनको मॉडिफिकेशन के नाम पे कैसे-कैसे चीज़ें को किया गया, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी चीज़ें हमारे यहाँ आती गई। जब एक देश का दूसरे देश के दबदबा इस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐसा दबदबा हो जिसमें राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, संस्कृति बदलाव है, इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं, ठीक है? जब एक देश, पकड़ लो ये है ब्रिटिश, ये यहाँ से आकर इंडिया में अपना, इंडिया के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव करे, क्या करे? राजनीतिक बदलाव करे, ठीक, बदलाव करे, कौन? ब्रिटिश के लोग यहाँ पे आके करते हैं तब, है ना? यानी दूसरे देश के लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव करते हैं, तो इसी को उपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी एक देश का दूसरे देश पे पूरे तरह से वर्चस्व स्थापित हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं उपनिवेशीकरण, इसी को कहते हैं उपनिवेशीकरण। लेकिन जल्दी आप ये समझ आएंगे, सारे वर्ग समूह इन बदलाव को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत, यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत, कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है ना। तो यानी कहने का मतलब, जब एक देश दूसरे देश, पकड़ लो ये देश ए है और ये देश बी है, ये देश ए जो है दूसरे देश के राजनीतिक, एक आर्थिक, आर्थिक, तीसरा सामाजिक, चौथा धार्मिक, पांचवा सांस्कृतिक, कृतिक आदि चीजों में बदलाव कर दे, है ना, और उसको अपने हिसाब से काम करने लगे, तो इस व्यवस्था को, इस चीजों को ही हम लोग उपनिवेशिकवाद कहते हैं या उपनिवेशवाद कहते हैं या उपनिवेशवाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए किस प्रकार, हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहास के किस किस स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रशासन अभिलेख तैयार करना, यानी प्रशासन के लिए अभिलेख, यानी जो चीज प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है उसके लिए अभिषेक, उसके लिए सारा चीज को तैयार करना, लिखना, समझना, उसको अपने हिसाब से फायदे में लेना। अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। देखिए इतिहासकारों को अंग्रेजी शासन को समझने के लिए अंग्रेजों ने जो सरकारी रिकॉर्ड लिखा था भारत के प्रति,
वो एक महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण सोर्स है, जिसके थ्रू हम लोग अंग्रेजों द्वारा भारत में किए जा रहे शासन को समझ सकते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेज मानते थे कि चीज़ को लिखा जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जाँच को साफ-साफ लिखना ज़रूरी था। जो भी निर्देश दिए गए थे उनको, हर योजनाओं को, नीतिगत फैसलों को, सहमति, जाँच आदि को साफ-साफ लिखा जा रहा था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था, उन पे वाद-विवाद और उस पे डिबेट किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणियाँ, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई, ठीक है? यानी अंग्रेज ने सोचा कि जो भी भारत में हम कर रहे हैं उनको लिखा जाए, उनको रिकॉर्ड रखा जाए, उनकी नीतिगत हर फैसले को और उस पे डिबेट किया जाए, उन पे अपने फ़ायदे के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्कशन किया जाए, समझा जाए, लिखा जाए। अंग्रेजों को ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को सँभाल कर रखना ज़रूरी है, लिहाज़ा उन्होंने सभी शासनिक संस्थाओं में अभिलेखन कक्षा, है ना? वहाँ पे जो लिखने के लिए अभिलेखन कक्षा का निर्माण किया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, है ना, कमिश्नर, दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, इन सब के रिकॉर्ड रूम होते थे। सबका रिकॉर्ड रूम रखा है, जो भी वो काम कर रहे थे, सब वो कहीं न कहीं रिकॉर्ड करके वो रख रहे थे। इस रिकॉर्ड को रखने का फ़ायदा हुआ कि हमारे इतिहासकारों को अंग्रेज़ों का कार्य पद्धति को समझने में, उस समय के भारत को प्रशासनिक वे से समझने में बहुत फ़ायदा हुआ। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा के रखने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। है ना? तो हम लोग अभिलेखागार बनाया गया, संग्रहालय जैसा संस्थान बनाया गया ताकि कोई अगर इम्पोर्टेंट दस्तावेज है तो उसमें सालों साल तक सँभाल के रखा जाए। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सँभाल के रखा जाए और इसका फ़ायदा हमारे इतिहासकारों को वो आसानी से इन चीज़ों को पढ़ते थे, समझते थे और इनके बारे में अपनी एक राय और अपने एक विचार लोगों के सामने शेयर करते। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा ने दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र ज्ञापन को आज भी अभिलेखों के रूप में देखा जा सकता है। यानी मान लीजिए एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में कौन सा पत्र लेखन कर रहा है, ये दूसरा डिपार्टमेंट उसको पूरा अच्छे से संभाल के रखता था और पहला डिपार्टमेंट भी उसको अपने रिकॉर्ड में रखता था। वहां आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर किसी अफसर द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश, सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकल बनाया जा सकता था, है ना? ये क्या करते थे, इनको नकल किया जाता था, एक जगह रिकॉर्ड रखा जाता था। इनको पढ़ने से ही हमारे इतिहासकारों को अंग्रेजों के कार्य पद्धति के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला और उनको समझने का चलन चला। उन्हें खुशनसीब के माहिर लिखते थे, है ना? खुशनसीबी के माहिर लिखते थे, खुशनसीबी या सुलेखन वैसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते। इनको लिखने वाले जो लोग होते थे उनका हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया होता था, ठीक है? 19वीं सदी के मध्य तक छापाखाना के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। जब नई दिल्ली देखिए, जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो है, भारतीय राष्ट्रीय अभिगार 1920 के दशक में बनाए गए थे, है ना? है ना? जहाँ पे लिखे जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाया गया था। इसमें पता चलता है कि अंग्रेज की सोच इन संस्थानों को कितना महत्व देते थे। तो क्या होता है, ये जितना वायसराय होता है उसके घर के नजदीक बनाया गया। इससे पता चल रहा था कि वो जब चाहे यहाँ पहुँच जाए और जब चाहे यहाँ की चीज़ों को देख ले, समझ ले। इसलिए ये सब चीज़ें क्या होती थी, नजदीक बनाई जाती थी। तकनीक भी क्या तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज की नई-नई कई की प्रतियां बनाई थी। तो क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। इस प्रिंटिंग प्रेस के नए-नए दस्तावेज, नए-नए चीज़ों को बनाना आसान हुआ, समझना आसान हुआ और उनके रिकॉर्ड को ज़्यादा मतलब ज़्यादा बार में प्रिंट करके ज़्यादा प्रतियां बनाना आसान हुआ। ठीक है? सर्वेक्षण का महत्व बढ़ा। देखिए, पहला क्या था, दस्तावेज को अच्छे से रखा गया जिसका आज भी हमको फ़ायदा हुआ। सर्वेक्षण यानी सर्वे करने के लिए काम करने लगा। देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण था। ठीक है? औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या था? सर्वेक्षण जो था उसका चलन महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षण किए किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, है ना? तो सर्वेक्षण किया गया, धरती की सतह कैसे, मिट्टी की गुणवत्ता कैसे, वहाँ मिलने वाला पेड़-पौधे कैसे, जीव-जंतु कहते हैं, स्थानीय इतिहास, फसलों के बारे में, सब चीज़ के बारे में सर्वेक्षण किया गया, उसका रिकॉर्ड बनाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है।
19वीं सदी के आखिर में से हर 10 साल में जनगणना की शुरुआत की गई और 19वीं सदी में हम लोग जानते हैं कि 1871 और 81 के बीच वाला पीरियड में जो था, हम लोग जनगणना की शुरुआत की गई और उसको रिकॉर्ड बना के रखा गया, ठीक है? तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा, है ना? मानव संरक्षण ये सब किया गया, वन संरक्षण किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अधिकृत रिकॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप लोग वेट कीजिए, है ना? और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।